PYQ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सम आया हुआ सम है, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। मंथली सैलरी एक्स इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब नॉर्मली होता क्या है ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स तो है, ऐसे और दो चार वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे देख के डर जाते हैं। कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक बार अच्छे से रीड करना है क्या क्या दिया है। ओके, सो मंथली सैलरी एक्स इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन, मतलब मीन आपको दिया है 3000, मतलब आपको मीन दिया है 3000 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया है 250, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम सैलरी, अभी देखो मंथली सैलरी एक्स एंड व्हाट शुड बी द मिनिमम सैलरी, मतलब एक्स की बात कर रहा है, मतलब एक्स फाइंड करना है। तो जब ऐसा होता है ना, इसे हम कहते हैं रिवर्स प्रॉब्लम। मतलब देखो क्या हो गया, नॉर्मली क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा। ओके, x माइनस 3000 हो गया और ये 250 हो गया। हमको क्या करते हैं, हम लोग x दिया होता है, लेकिन इस बार क्या दिया है, इस बार हमें x फाइंड करने बोला है एंड शो दैट द प्रोबेबिलिटी दिया है इस बार। दिस इज अ रिवर्स प्रॉब्लम। इस बार प्रोबेबिलिटी दिया है कि अगर ये ऐसा है तो टॉप 5% लोग, what should be the minimum salary of a worker in this organization, show that the probability that he belongs to top 5%, टॉप 5% में बिलोंग करता है। मतलब जैसे अगर कोई कंपनी हो गई तो उसमें बहुत सारे मतलब अगर लोवेस्ट वर्कर्स की बात करें, इधर की बात करें तो यू विल फाइंड कुछ कम ही प्यून्स होते हैं, ठीक है। जो मिनिमम वेजेस वाले होते हैं, जिनकी सैलरी कम होती है, वो प्यून्स होते हैं ना, और फिर ऑफिस स्टाफ होते हैं। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो जिनका सैलरी, जो एवरेज सैलरी होता है, वो ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, एंड एमडी, सीईओ, सीएफओ ये जो होते हैं, उन लोग टॉप 5% में आते हैं क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। तो ये उनकी बात चल रही है कि उन 5% लोगों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उनका सैलरी क्या होगा ये हमें डिस्कस करना है। अभी जैसे कि मैंने कई बार कहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, जिसमें से 0.5 यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0.5 यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम बात करने वाले 5% की, तो इधर कितना बच गया, 0.45, है ना। अगर मैं 0.5 से माइनस 0.5 कर दूं तो 0.45 बच गया प्रोबेबिलिटी, बराबर है। अब 0.45 प्रोबेबिलिटी, अभी रिवर्स प्रॉब्लम क्यों है जरा ये भी समझेंगे। रिवर्स प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहां पर अगर ध्यान देंगे तो ये रिवर्स प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमें इस बार प्रोबेबिलिटी दिया, हमें z का वैल्यू दिया होता है, हम यहां पे पुट करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उसको एज आंसर लिखते हैं। इस बार प्रोबेबिलिटी दिया है 5%, आपको दिया मतलब 45 बचा, तो 45 किधर वो हम चेक करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 45 किधर है, देखो यहां पर, ये देखो यहां पर 0.4505 है। तो हम नॉर्मली कैसे देखते हैं, ऐसा करके ऐसा देखते हैं, राइट। अगर मुझे 1.5 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1.5 पे जाऊंगा एंड 5 पे जाके इसकी वैल्यू निकालूंगा। अब मुझे ये दिया है प्रोबेबिलिटी, अब मुझे z निकालना है, z समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी दिया है, कितना दिया है 0.45, मतलब मैं 1.65 बोल सकता हूं, ये देखो, या तो 0.4495 भी 0.45 के क्लोज है, तो 1.64 भी बोल सकता हूं, तो दोनों भी चलेगा। मैं 1.65 ले रहा हूं। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसका जो z ऑफ प्रोबेबिलिटी 0.45 इज इक्वल टू 1.64। ओके, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब होगा क्या जरा समझो, ये तो मैंने फाइंड कर लिया रिवर्स प्रॉब्लम से, z निकाल लिया, अब मैं पुट कर दूंगा, तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस 3000 अपॉन 250 है, मैंने 1.64 निकाल लिया। कैसे निकाला, 0.5 में से 5% निकाला, मुझे ये निकालने के लिए 0.5 का निकालना पड़ेगा, तो 0.45 का जो z है वो है 1.64, तो मैंने लिखा x माइनस 3000 अपॉन 250, और इधर हमको मिल जाएगा 1.64 इंटू 250 x माइनस 3000, ठीक है। ये कैलकुलेटर से मैं निकाल लूंगा, तो ये नॉर्मली क्या हो जाएगा, 1.64 इंटू 250 करेंगे तो 1.64 इंटू 250 अगर मैं कर दूंगा तो हो जाएगा 410 x माइनस 3000। तो यहां पर हमको x आ रहा है प्लस 3000 कर देंगे, सो 3410, यही हमको फाइंड करना था
टॉप 5% में मिनिमम सैलरी वाला बंदा कौन है, मतलब उसमें भी जो हाईएस्ट सैलरी होता है उसमें से सबसे मिनिमम किसका है, दैट इज 3410. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिवर्स प्रॉब्लम. बेस्ड ऑन रिवर्स प्रॉब्लम हमने टेबल में ऐसे करके चेक करके वैल्यू निकालते हैं तो ये मिलता है, इस बार ये दिया है हम ऐसे निकाले z का वैल्यू, तो दिस इज अ रिवर्स प्रॉब्लम. हमने 5% दिया था तो 0.45 निकाला, 0.45 हमने चेक किया किधर है पूरे टेबल में, ढूंढा हमने, उसके बाद उसका रिवर्स जो उसका z है वो निकाला, ठीक है, और हमें z मिलने के बाद हमें x मिल गया. आई होप आपको समझ में आया होगा. ऐसा एक और सम हम लोग करेंगे जहां पर ये कंसेप्ट क्लियर होगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. थैंक यू सो मच.